देख तू सुबह भी टिफिन लेके नहीं गया, ये सब टेंशन मेरे दिलो दिमाग पे बहुत असर कर रहा है। तू बता क्या बात है? 2 दिन से चल रहा है, कोई अननोन नंबर में से मुझे मैसेजेस कर रहा है, किस बात के? धमकी दे रहे हैं कि मुझे उन लोगों को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 5 लाख? हाँ। पर क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि तेरा किसी के साथ अफेयर है, कोई दूसरी लड़की के साथ तू घूम रहा है, और शादी से पहले जितना भी मतलब जिन जिन लड़कियों के साथ तू प्यार में था वो सभी हमारे पास डिटेल्स है। ये क्या बोल रहा है तू? सच बोल रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो मम्मी के साथ? मम्मी को वही बात बता रहा हूँ जो आपने हाँ, वो क्या जरूरत है ऑफिस में बताई थी ना मैंने आपको, वही उसे बताने की क्या जरूरत है? मतलब आपको भी फिर पता से है ये बात? मैसेज आया पापा, फिर से मैसेज आया, पढ़िए। और इस बार तो ऐसी धमकी दी हुई है मुझे कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मतलब कि वो घर पे आ जाएंगी। समझ रहे हो? लड़की या लड़का पता ही नहीं चल रहा कौन मैसेज कर रहा है। तो कह रहा था मैं बंदोबस्त करता हूँ। अरे बंदोबस्त कैसे करूं? 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम होती है क्या? आप लोगों ने बोला था कि दे दो, मैंने सोचा कि पैसे थोड़ी दे देते ऐसे, ये लोग तो ऐसे मैसेज करते ही रहेंगे। अगर मैंने एक बार दे दिया तो वापिस मांग सकते हैं ना मेरे पास। देख बेटा, मुझे पता है कि ये जो मैसेज आ रहे हैं, लेकिन तेरा शादी से पहले ऐसा कोई चक्कर था? नहीं माँ, हाँ मैंने सब कुछ पापा को बता दिया। आप बता देना। पहले तो किसी का भी अफेयर होता है, वो बड़ी बात नहीं है। देखो आप ना ये, अरे मेरी बात सुन, अभी अभी है, मैं वही पूछ रहा हूँ बेटा, सच बता दे। नहीं पापा, शादी के बाद तो इसको ये सब कैसे पता चला? पता नहीं पापा, वो एआई से कुछ मतलब फोटोज वगैरह बनाते हैं और बेचते रहते हैं। आदित्य, राजू अंकल आप ये क्या कर रहे हो? ऐसे कुछ नहीं होगा। आप कुछ मेरे लिए सोचिए, प्लान बनाइए, कैसे निकलूं? मैं छोटा हूँ, आप मुझसे बड़े हो ना, तो आपको पता होगा कि क्या करना चाहिए। आदित्य शांत हो जा। हो जाएगा, सब हो जाएगा, शांत हो जा। शांत हो जा। पहले मुझे ये बता कि सच में पहले चक्कर था? पहले मम्मा, मैंने शादी से पहले बोला था ना आपको एक बार कि मुझे एक लड़की से प्यार है, उससे शादी करनी है। आप लोगों ने मना किया तो मैंने ये धमकी क्या दे रही है जो भी है फोन पे? वो पहले लड़के का किसी आदमी का मैसेज था, मैंने पढ़ा, बोल रहा है तुम्हारे अफेयर का हमें सब पता है और तुम्हारे फोटो से हमारे पास वीडियो है और ये सब, तुम 5 लाख रुपए दे, नहीं तो फिर मैं तुम्हारी बीवी को मतलब मीरा को बताने की बात कर रहा था। अब सोचो, मीरा को अगर पता चल गया तो सीधा डिवोर्स मांग लेगी ना, तो डिवोर्स की बात तो कितना खर्चा भी बढ़ेगा और हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में परेशान होंगे, वो अलग। बेटा थोड़ा सा समय मांग ले, कुछ करते हैं और क्या। मीरा का नंबर भी है। हाँ, मीरा का नंबर भी है उसके पास। देख मैं तो देने को ना बोलता हूँ 5 लाख रुपए, लेकिन अभी आप ना बोल रहे हो, पहले तो बोल रहे थे कि दे दे। अरे बेटा, लेकिन तेरी जिंदगी का सवाल है इसलिए बोल रहा हूँ, दे दे, वरना मैं तो 5 लाख तो ऐसे थोड़ी कमाते 5 लाख रुपए, क्या खाने का खेले? अरे कितनी मेहनत करनी पड़ती है 5 लाख रुपए के लिए, लेकिन अभी इसकी जिंदगी का सवाल है ना। भैया, बेटे से बढ़कर कुछ है? सही बात अरे आप एक ही बात बोल रहे हो, हर बार देखे तो अंकल यही कहते हैं, बेटे से बढ़कर कुछ है, बेटे से बढ़कर कुछ है। मैं नहीं इसलिए है। कह रहा हूँ कि पैसे दे दो। मैं देखो आप लोग शांत हो जाओ, इसका कोई हल निकालेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे, पैसों का बंदोबस्त करेंगे, लेकिन तू अभी शांत हो जा। बस इतना ध्यान रखना है कि मीरा बहू को कुछ पता ना चले। अगर पता चल गया तो आपकी बात सही है, वो तो डाइवोर्स ही दे देगी और फिर नहीं डाइवोर्स नहीं। हमें सीरियसली सोचना होगा, कुछ रास्ता निकालना होगा। आप भी कुछ सोचिए ना। मैं तो 5 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ और भी कुछ सोचो, पर तैयारी रखो 5 लाख देने की। आदि क्या हुआ है? मत पूछो। मत पूछो क्या? तुम्हें नहीं पूछू तो किससे पूछूं? देखो, देख रही हूं मैं। कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है ना। अच्छा, तो तुम रोज ऐसे बोलते हो, ऐसे बात करते हो? किससे बात करूं मीरा? आदि क्या हुआ है? क्या हुआ है? ठीक है, फोन दो अपना। फोन क्यों चाहिए तुम्हें? अरे मुझे वाईफाई कनेक्ट करना है और कुछ नहीं है, दो। मैं करके देता हूँ। रहने दो, नहीं करना मुझे।
देखो मुझे पता है तुम सुबह से टेंशन में हो, पर तुम किसी को कुछ बताओगे नहीं तो हम भगवान थोड़ी है, हमें थोड़ी पता चलेगा कि क्या हुआ है। जी, भगवान को पता है ना कि मुझे क्या हुआ है, तो तुम्हें क्यों जानना है? भगवान जाने और मैं जानूं, हम दोनों ही जान लें। बैड जॉक। देखो मम्मी जी भी टेंशन में थी, सुबह वो भी मुझे पूछ रही थी कि आज क्यों टिफिन लेके नहीं गया। उनको लगता है कि हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, और देखो मैं इस घर में अपने आप को ऐसे नीचा गिरता नहीं देख सकती। नहीं नहीं, तुम ऐसी बात मत करो। मम्मी को मैंने सब कुछ बोल दिया है। क्या बता बोला? दिया। तो मुझे क्यों नहीं बता रहे? अब तुमको फरियाद नहीं करेगी मम्मा, तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं हूं ना। और जो कुछ भी हुआ है वो मैंने उनको बता दिया है, उसके बाद अब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे पर मुझे तो बताओ कि क्या हुआ है। किसी ने कुछ बोला? ऑफिस का टेंशन, और क्या कुछ हो सकता है कुछ? अच्छा, ऑफिस का टेंशन है और भी इतने सालों में कभी मैंने नहीं देखा क्या? ऑफिस के टेंशन को इस तरीके से अपने ऊपर हावी होते। हाँ, अभी काम का वर्कलोड है ना, तो उसके हिसाब से अभी जो कामकाज जो चल रहा था वो अभी चल नहीं रहा है, सिर्फ चल रहा है। तो चलने से चलता चलता रुक जा रहा है, तो फिर क्या करे? इंसान में दिमाग में प्रेशर आता है ना, कुकर की सीटी की तरह। जुबान पे भी प्रेशर आ रहा है अभी तो। ठीक है, तो फिर मैं मम्मी जी से बता दूंगी कि आपने मुझे कुछ नहीं बताया, आप मुझसे बातें छुपाते हैं, और वैसे भी आप इस बार कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं, तभी तो ऐसी हालत है आप। वैसी कोई बात ही नहीं है कि तुम्हें मम्मी को बताना चाहिए कि ठीक है। देखिए मैं कोई छुपा रहा हूँ कुछ। क्या हुआ है बिजनेस में? बिजनेस Loss में हुआ? अभी लॉस हुआ है। तो पापा से बात करो ना, मैं बात करूं? पापा क्या कर पाएंगे? अभी पापा ने तो बिजनेस सब कुछ मुझे ही सौंप हाँ, दिया है, तो हाँ, मैं ही संभाल रहा हूँ ना सब कुछ। हाँ वो बात तो ठीक है, पर वैसे भी पापा को एक्सपीरियंस है ना इतने सालों का। मेरा मतलब है कि देखो इतने सालों से वो बिजनेस कर रहे थे, तो डील करना, लोगों के साथ बात करना, और अगर कहीं पैसे फंस जाएं तो कैसे वापस लाना है, वो सब पता है उनको। बताया मैंने उनको, पापा ने कहा मुझे क्या? कि टेंशन मत लो, दे दो। मतलब क्या दे दो? माल, कौन सा माल? हमारा जो भी मतलब बिजनेस है, प्रोडक्ट बोलते हैं। हाँ तो वही ना। पापा ने कहा कि दाम कम कर दो और दे दो, बिजनेस बढ़ाओ, आगे बढ़ो। मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे। और आदित्य भी बिहेवियर ऐसा कर रहा है कि मीरा बहू को पता चल जाए, अगर वो समझ जाए तो। मीरा बहू तुम यहाँ बन गया खाना? बन गया। मैं क्या बोल रही थी? मुझे नहीं सुनना। आपका बेटा आज भी टिफिन लेके नहीं गया है। सुबह इतना जल्दी उठती हूँ, खाना पकाती हूँ, और वो रोज टिफिन लेके भी नहीं जाते। देखो पहले पहले तो मुझे भी टेंशन होती थी ना कि वो टिफिन लेके क्यों नहीं जा रहा, लेकिन अच्छा है ना लेके जाए, और क्या, उसको ही नहीं पड़ी है। तुम ना कल से सुबह जल्दी उठा ही मत करो, आराम से उठना। नहीं बाबा नहीं, फिर आप लोग ही कहेंगे बाहर जाके कि हमारी बहू हमारे बेटे को खाना नहीं देती। नहीं नहीं, मेरी बहू तो इतनी अच्छी है कि घर में सबका ख्याल रखती है। मम्मी जी, क्या हुआ बेटा? ऐसा हो सकता है कि इंसान की शादी हो जाए और वो अपनी बीवी से प्यार ना करता हो। ऐसा तो नहीं होता है बेटा, कभी भी ऐसा नहीं होता है। और आदित्य तो तुमसे इतना प्यार करता है कि बात ही मत पूछो। पर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पत्नी चिल्लाती हो, झगड़े करती हो, सवाल पूछती हो, तो वो बेचारा प्यार के लिए कहीं बाहर जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम तो कितनी अच्छी बहू हो। तो मैं अपनी बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ सबकी। हाँ हाँ, जनरली बात कर रही हूँ मैं भी, लेकिन वैसी पत्नी हो तो ना, तुम तो अच्छी हो। फिर मैं मतलब कहने का मतलब ही मेरा ये है कि हमारे घर में अभी जो चल रहा है, आदित्य टेंशन में आता है, टेंशन में जाता है। पहले मुझे लगता था कि हाँ ऑफिस का टेंशन, लेकिन सच में उसको ऑफिस का टेंशन है, बेचारा बता रहा था। आपको बताया? हाँ मतलब वो मुझे ऐसा, तो नहीं बताया। वो ऐसा बता रहा था कि उसको ऑफिस का कुछ टेंशन है। कुछ टेंशन तो मुझे भी पता है, पर कुछ क्या है वो नहीं पता है। तो वो तो मुझे भी नहीं पता ना मीरा बहू, अगर तुम्हें नहीं बताया तो मुझे कैसे बताएगा? मम्मी तुम जी। समझा करो,
मुझे पता है कि हम सब उसकी वजह से टेंशन में जी रहे हैं, लेकिन जब तक वो वजह नहीं बताएगा तब तक हमें कैसे पता चलेगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके बेटे की कोई गर्लफ्रेंड हो, उन दोनों का झगड़ा हो गया हो ऐसा और आपका कुछ बेटा नहीं। खाना छोड़ दे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर हुआ ना मम्मी जी, तो सच बता रही हूँ मैं आपको, लड़की को तो मैं मार दूंगी और आपके बेटे की ना टांगे तोड़ दूंगी। ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तुम सोची गलत है, तुम मतलब गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। गलत नहीं सोच रही हूँ, मैं- मेरा सिक्स सेंस मुझे बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर है, तो वरना सेवन सेंस से सोचो कि गलत कुछ नहीं है। ठीक है। तो फिर मुझे ये बताइए कि अगर ये बिजनेस से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, तो क्या है? मुझे क्या पता उसकी तो ऑफिस वही में- तो बात है मम्मी जी, अगर वो मुझे नहीं बता पाते तो आपको तो बताना चाहिए ना। अरे किसी को नहीं पता, मुझे ना, तुम्हें ना, वो तुम्हारे पापा जी को ना, दामिनी को। घर में- इसका मतलब कि काम का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखो मैंने तो सब तरह पहले से- गर्लफ्रेंड्स थी उनकी? नहीं, अरे बात बात पे क्या बीच बीच में गर्लफ्रेंड ला रही हो? गर्लफ्रेंड नाम की कोई मतलब इंसान उसकी जीवन जिंदगी में आई नहीं। ऐसा है। और देखो सोचना तभी ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। ये सब चीजें जो वो कर रहे हैं मेरे साथ। बेचारी पत्नी, कैसे रखना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए, उनको कुछ आता ही नहीं। और मैं हूँ बेचारी, 6 बजे उठती हूँ टिफिन बनाने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके बेटे ने दूसरी शादी की और वहाँ खाना खाने जाता हो। कहाँ से शादी करेगा वो? देखो इस जमाने में ना एक बीवी पालना भी बहुत बड़ी बात होती है, समझे? तो दो दो को तो कैसे कोई संभाल सकता है? बात वो नहीं है। जब मुझे बात पता चलेगी ना, मैं तुम्हें बता दूंगी मीरा बहू। पक्का? अरे हाँ बाबा पक्का, इसमें क्या। ठीक है, नहीं तो फिर मैं वकील ढूंढ के रखती हूँ। ये टांगे वांगे तोड़ूंगी तो केस तो करोगे आप लोग मुझ पे, फिर मुझे लड़ना पड़ेगा आपके साथ। आपके साथ भी लड़ूंगी बोलो? इससे अच्छा है कि पहले पूछ लो उसे। खामखा में लड़ाई होंगी हम दोनों के बीच। आपको पता है? मुझे क्या पता होगा, मुझे कुछ पता नहीं रहता ना। सच बताओ। मैं तो घर में ही नहीं रहती। दीदी सच बताइए, क्या बात पता चली आपको? क्या बात पता चली? हाँ, हाँ, आपके भाई के बारे में आपको क्या बात पता चली जो आप सब मुझसे छुपा रहे हो? कौन सी बात? मुझे तो कोई बात ही नहीं पता। हाथ देखा है मेरा? गाल देखा है मेरा? देखा है। ये लाल हो जाएगा ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शायद मुझे कोई बुला रहा है। दीदी जाने दीजिए मुझे। आपको पता है ना कहाँ कि आपके ना? भाई का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? किसने कहा ऐसा? मैं कह रही हूँ ना, तो इसका मतलब मुझे पता है। तो आप तो झूठी हो। मैं झूठी हूँ? मैं झूठी हूँ कि आपके भाई झूठे हैं? इतने दिनों से पूछ पूछ के मैं थक गई कि बता दो क्या हुआ है, क्या हुआ है। कुछ बोलने का नाम ही नहीं लेते। सच बताओ, नई भाभी मुझसे अच्छी लगती है आपको? अरे नहीं, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। मुझे तो पुरानी वाली भी अच्छी नहीं लगती। और मैं इतने दिनों से आपके लिए नाश्ता बनाते बनाते मर गई। पापी ब्लॉक देखिए, कर दो मुझे। अगर मैं अच्छी नहीं हूं तो क्यों रखा है मुझे इस घर में? सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या है पता है, आप जो सोच रही है ना, वो सोचने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक में ऐसा कुछ नहीं है। पक्की बात है? पक्की बात है। पर मैं क्यों विश्वास करूँ आप? अरे मेरे भाई को एक मिल गई वही बहुत बड़ी बात है, दूसरी तो कहाँ से मिलेगी। वो तो मम्मी जी ने भी बोला मुझे, हाँ। पर मैंने नहीं माना, और मैं ऐसे किसी की बातें नहीं मानती। तो ये कैसे मान लिया? क्या? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? हाँ, क्योंकि वो है। कुछ भी बोलते हो यार। देखिए भाभी, दिमाग मत खराब कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दिमाग खराब नहीं करूं मैं? अरे मेरा दिमाग तो काम करना बंद हो गया है। कितने दिनों से मेरे हाथ का खाना नहीं खाते, और उस दिन आप ही बोल रही थी ना वो कि भाई को आपके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, तो आपको कैसे पता? जो मनुष्य होते हैं, जो इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स, उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे कि फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। वैसे ही बात ये है कि मान लीजिए कि आपके भाई को इमोशनली प्रॉब्लम है,
उनकी मुझसे नहीं पटती, इसीलिए वो बाहर किसी को रखते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि कौन है, बता दीजिए। इतनी सारी समस्याएं बताई, उसमें सिर्फ एक ही याद रही? मैं बोल रही हूँ कि मान लीजिए कि उसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो क्या आप मदद करेंगी? करेंगी मदद? बताएंगे तब तो करूंगी ना, कुछ बताते तो है नहीं। कितने दिनों से पूछ रही हूँ मैं, पर वो है कि किसी बात का भेद खोलते ही नहीं। मान लीजिए कि मैंने आपको बता दिया, तो क्या आपने गहने बेच के भाई की मदद करेंगी? करेंगी? नहीं करेंगी ना, तो रहने दीजिए। सुनो, ठीक है, अभी तो मैं मान लेती हूँ, पर तुम अपने पापा से बात करो, अपने भाई से बात करो, या किसी से भी बात करो। देखा देखा देखा, कितनी कितनी चालाक हो आप। जैसे ही गहने बेचने की बात आई तो पलट गई कि जाने दीजिए, मैं जाने देती हूँ, मैं बात नहीं करूंगी, मुझे नहीं जानना है। बात करने के लिए तुम्हें बोला है मैंने, बाकी तो मैं जान के ही रहूंगी। कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। और इस तरफ? हाँ, बस ऐसे ही कुछ काम था। मेरी फ्रेंड भी यही रहती है ना, तो उसके घर जा रही थी। अच्छा, क्या कर रहे हैं हमारे दामाद जी? सब सही है, सब बढ़िया है। और हाँ, आपकी मम्मी, आपके पापा? वो भी बढ़िया। हाँ, चलो मैं चलो, मुझे काम है। अरे रुको ना आप। मीरा कैसी है? वो तो ठीक है ना? भी ठीक है। मतलब आप ऐसी क्यों बात कर रही है? ऐसे हिचकिचाते हुए कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको किसी ने कुछ कहा? हाँ, कहा? वो मीरा का कॉल आया था और उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई कि आदि कुमार कुछ अभी अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे। क्या कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भाभी ना कुछ ज्यादा ही सोचती है। आपको लगता है? आपको लगता है कि मेरा भाई ऐसा है? अब देखिए, लगता तो नहीं है, लेकिन मेरी बहन ने बोला है तो कुछ तो हुआ होगा ना। वो बोल रही है कि अभी अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे मेरे साथ। अब गुस्से से बात करते, कुछ बोलती हो तो ढंग से जवाब नहीं देते। अब क्या चल रहा है उसके दिमाग में? मेरी बहन ने कुछ किया भी नहीं है, वो तो बेचारी भोली है। हाँ, तो हमने कहा कि वो चालाक है, वो तो अच्छी है, भोली है, हम मानते हैं। लेकिन आजकल ना ये सीरियल बहुत देखती है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। अरे भाभी को लगता है कि मेरा भाई उन्हें चीट कर रहा है। अभी ऐसा हो सकता है? आप ही बताइए। मीरा ने फ़ोन पे मुझे यही बताया था कि भैया मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आदि का कहीं दूसरी जगह पे चक्कर होगा, तभी तो मेरे साथ ऐसे बात करता है। और कहीं मुझे घुमाने भी नहीं ले जाते। पहले तो हर बार संडे होता था ना, तो चल बाहर चलते, मूवी देखने चलते, रेस्टोरेंट जाते, लेकिन काफ़ी वक्त से उससे ढंग से बात नहीं कर रहे। तो मतलब ऐसा कुछ हुआ हो तो मुझे बताओ, तो मैं आदि से बात करूं या आपकी मम्मी पापा से बात करूं? देखिए, जैसे आप भाभी के भाई हैं, वैसे मेरे भी भाई हैं। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं मेरे भाई को जानती हूँ। टेंशन में है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि वो किसी और से प्यार करता है या फिर कहीं जगह उसका अफेयर है। तो आजकल वो इतने टेंशन में क्यों रहते हैं? वो बोलता है मैं टिफिन बना के देती हूँ तो भी लेके नहीं जाते, मेरे हाथ का खाना भी नहीं खाते। अभी आप टेंशन में होगे तो खाना खाएंगे, वो बात भी सही है। ऐसा तो मन नहीं रहेगा, मूड नहीं होगा, होगा ना ऐसा? तो फिर पर हरी कुमार ऐसा कर क्यों रहे हैं? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताए, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग ला सकते हैं कि नहीं? अभी यू नो ना मेंस, उन्हें यही लगता है कि सारी दिक्कत हम अकेले ही हैंडल कर लेंगे। वैसे ही मेरा भाई है, उसे भी लगता है कि वो अकेले हैंडल कर लेगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर कुछ बिजनेस में इधर उधर का चल रहा है तो बिजनेस की बात तो ऑफिस में रखनी चाहिए ना। घर पे लाएंगे तो घर में तो झगड़ा ही होगा ना। हाँ, तो सही है, अ- आप टेंशन मत लीजिए। अगर ऐसी बात है ना, तो मैं घर पे बात करूंगी। मम्मा या पापा भाई से कोई बात कर लेगा। मुझे तो लगता है मुझे हादी से मिलना पड़ेगा। क्या मिलना पड़ेगा? अभी ऑलरेडी भाई टेंशन में है, आप मिलने जाओगे, उसे ये सवाल जवाब करोगे, तो फिर से टेंशन में आ जाएगी, एक नया टेंशन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो शायद मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकूं, या मैं यही सोच रहा हूँ। और दूसरी बात नहीं करूँगा,
मुझे मेरी बहन की चिंता खाई जा रही है। एक काम करिए, आप ना भाभी को थोड़े दिन अपने घर लेके जाइए, मतलब फॉर अ चेंज, उन्हें भी अच्छा लगेगा, वहाँ पे आएंगी तो उनका मन बहल जाएगा। आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उससे अभी उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, झगड़ा वगड़ा, तो फिर मैं लेके जाऊंगा तो बात और बढ़ जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आदि से ही बात कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता तो चले कि उसके मन में क्या है, क्या करना चाहता है, क्यों मेरी बहन के साथ ऐसा कर रहा है। मेरी बहन बेचारी फ़ोन पे रोने लगी थी। प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तभी वो ऐसा करेगी, वरना वो कभी ऐसा नहीं करती। देखो, मीरा को मैंने बड़ी प्यार से पाला है, उसकी आंखों में आंसू में नहीं देख सकता, इसलिए मुझे आदि से तो मिलना ही पड़ेगा। मैं उससे बात कर लूँगा। शुक्रिया कि आपने ये सब बातें मुझे बताई। थैंक यू। हाँ, और टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। और रही बात भाभी की, तो आप जितना प्यार करते हैं ना उन्हें, हम भी उतना ही प्यार करते हैं। वो तो मैं जानता हूँ, आपके घर में सब लोग मेरी बहन को बेटी की तरह रखते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन मेरी बहन का कॉल आया तो कुछ तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैंने कुछ पूछा आपसे, बोलिए ना, क्या हुआ है, क्यों बता नहीं रहे आप? मैं क्या बताऊँ आपको? देखिए साला साहब, आप मुझे मिलने के लिए आए, मुझे अच्छा लगा, लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहे। देखिए, मैंने सवाल क्या किया, आप टेंशन में क्यों रहते हैं, ये पूछा है मैंने। इंसान टेंशन में नहीं रह सकता। बताइए आप मुझे, आप बोलिए। अरे इंसान जब दुनिया में आता है तो वो टेंशन लेके थोड़ी आता है। जैसे जैसे बड़ा होता है टेंशन बढ़ता जाता है, टेंशन बढ़ता जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, टेंशन खत्म। टेंशन की कोई परिव्याख्या नहीं है मेरे पास। जानता हूँ मैं, आप क्या कहना चाहते हो वो मैं जानता हूँ। आप बात को घुमा रहे हो, मुझे बताना नहीं चाहते। देखिए, मीरा का फ़ोन आया था मुझ पर। राज भाई मेरी बात सुनिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मीरा को मैंने कितनी बार बोला होगा कि तुम्हें सब कुछ दिमाग में से निकाल दो, क्यों सोच रही हो? घर के परिवार की, घर की सबकी जिम्मेदारी मेरे पे है ना। देखिए, जिम्मेदारी सब पे होती है, मुझ पर भी है, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ तो ऐसा नहीं करता ना। देखिए, मेरी बात सुनिए, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, मेरी बात सुनिए। आप मदद करोगे मेरी? हाँ, पक्का, क्यों नहीं करूँगा, मैं आपका साला हूँ। मेरी बहन। बात बिगड़ जाएगी हाँ? फिर बोलना मत। बात यही भाई अपनी बहन के लिए खड़ा हो जाएगा। अभी जो आप मुझे बोल रहे हो ना, मेरी तरफ नहीं हो गया, पलट जाओगे ऐसे ही। क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। समझ में आए ऐसी बात बोलो ना। देखिए, मैंने बोला ना, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आपका साथ दूंगा। अगर बात आपकी पर आई है तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं। बात मेरी बहन की भी है, वो रो रही है। मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकता, बीवी है मेरी। तो फिर ऐसा क्यों करते हो आप, उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? मैं उसको परेशान करना ही नहीं चाहता, इस सब झंझट से मैं उसको दूर रखना चाहता हूँ। लेकिन साला ये प्रॉब्लम है इतना बड़ा है कि मैं आपको बताऊंगा ना तो आप भी इसमें घुस जाओगे अंदर। देखिए कुमार, आप जो बात है ना खुल के बताइए प्लीज़। मैंने बोला ना, मैं आपकी मदद करूंगा। प्रॉमिस कीजिए कि बात बताने के बाद। बस प्रॉमिस, मैं आपकी मदद करूंगा। मुकर नहीं जाओगे ना अपनी बात से? क्यों मुकरूंगा मैं? पक्का। ठीक है, तो सुनिए, मुझे एक अननोन नंबर में से मैसेजेस आते हैं जो बार बार मुझे परेशान करते हैं। और राज भाई मुझे बोलते हैं कि 5 लाख रुपए दे दो, वरना मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी, यहाँ आ जाऊंगा और घर पे आके तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगा कि हमारा दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, कोई दूसरी लड़की है या लड़का पता नहीं। वो बोल रहा है कि शादी के पहले जितने भी लफड़े थे, तुम्हारे जितनी भी लड़की के साथ प्यार किया था, वो सब कुछ आके मैं बता दूंगा और मेरी शादी टूट जाएगी। राज भाई अब आप बताइए, मेरी शादी टूट जाएगी। सुन रहे हो आप, मेरी बात सुन रहे हो? मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है बड़े भैया, और मेरी हालत जो है ना अभी बहुत बिगड़ी हुई है। रुकिए, इंसान अभी इस हालत में क्या कर नहीं, सकता मेरी है? बात सुनिए,
बात यहाँ तक बढ़ गया, आपने किसी को बताया भी नहीं? बताया ना, बाप को बताया, माँ को बताया, अंकल को बताया, सबको बताया। तो सबने दीपावली मुझसे ज्यादा देखी है, लेकिन कोई सुझाव नहीं दे रहे। बोल रहे पैसे दे दो, पैसे दे दो। 5 लाख रुपए राज भाई कैसे कमाते हैं आपको पता है? पसीना खून एक सब कुछ मिक्स हो जाता है, तब जाके 5 लाख रुपए बनते हैं। ध्यान रखिए, शांति रखिए आप। पता चल गया मुझे, ये लोग अभी आजकल ये फ्रॉड कर रहे हैं ना, उसमें आपको फंसाया गया है। फंसा है क्या? लेकिन मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले ध्यान से। सॉरी, मैं समझ गया। अब मेरी अगर- शादी नहीं टूटनी चाहिए, मीरा मुझे छोड़ के नहीं जानी चाहिए। नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। मेरी बात सुनिए पहले, मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले मुझे ये बताइए, आपने आपने किसी के साथ झगड़ा किया, किसी के साथ दुश्मनी है आपकी क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा कौन कर सकता है? मैंने भी वो बहुत सोचा कि किसी के साथ अगर मेरी मुठभेड़ हो गई है तो फिर वो लोग ये बदला लेने के लिए कुछ कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं, मिला ही नहीं मुझे। एक मिनट। मुझे लग रहा है कोई, मैंने अपनी वो जो पुरानी वाली सब थी ना शादी के पहले, उसको भी बताया तो वो बोल रहे हम तो नहीं है। हेलो महेश। महेश एक- बाबू, नहीं, मेरा दोस्त है, पुलिस वाला है। अब एक मैटर हुई है, ये मेरे जीजा जी को कोई अननोन नंबर से मैसेज करता है और 5 लाख रुपया मांगते हैं, और उसे कहते हैं कि अगर तूने 5 लाख रुपया नहीं दिया तो मैं तुझे फंसा दूंगी। मतलब लड़का है लड़की पता ही नहीं है उसको। उसका क्या सॉल्यूशन आ सकता है कुछ? अच्छा, साइबर। ठीक है, मैं तुझे मिलता हूँ। क्या क्या बोला देखिए- महेश बाबू ने? महेश बाबू नहीं, महेश कोठिया मेरा दोस्त है, पुलिस वाला है। मैं उससे जाके मिलता, उसने बोला है तू मेरे पास आ और डिटेल, और आपके पे जो मैसेज आए हैं ना वो आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मुझे बताने पड़ेंगे उधर। हाँ तो भेज देता हूँ ना, हाँ। लेकिन मीरा को मत भेजना। अभी आप भी कुछ गेम नहीं खेल रहे ना मेरे साथ। मैंने प्रॉमिस किया है ना आपको, प्रॉमिस किया है ना कसम मैं। खाइए, आप कसम खाइए। माँ की कसम, ठीक है, माँ की कसम, मीरा की भेज रहा कसम, हूँ। मीरा की कसम। हाँ भेज रहा हूँ मैसेज, भेजिए। सभी मैसेज भेज रहा हूँ, नंबर भी भेज रहा हूँ हाँ, उनका। भेजो। 1 2 3 बहुत सारे। ये लीजिए, हो गया। अब आप जो करना है वो करिए, मुझे इसमें से बाहर निकालिए। देखिए आप फिक्र मत करें, मैं हूँ ना, मैंने बोला ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बैठिए। आप अचानक हमारे घर, मतलब ना फोन किया ना कुछ, आ सकते हो, ऐसा नहीं है। देखिए मुझे सारी बातें पता चल गई है। चल गई? हाँ, जो आदि और मीरा के बीच में चल रहा है ना, वो सब बात मुझे पता चल गई है। देखिए मेरी बात सुनिए, आदित्य और मीरा बहू के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। आप जो समझ रहे हो वो गलत है। मतलब कहने का मतलब ये है देखिए कि मेरी बात सुनिए। मेरा बेटा गलत हाँ, है। जानता हूँ, आप फिक्र ना करें, मुझे सब कुछ पता है और आदि पर मुझे पूरा भरोसा है। आप ऐसी बात मत सोचिए कि मैं उसको गलत समझूंगा। ये तो मेरी बहन का फ़ोन आया था, तो मेरा जी फर्ज बनता है कि मैं कुछ इंक्वायरी करूं। आदि से भी मैं मिला था 2 दिन पहले, उससे मेरी बात हुई, उसने मुझे सारी बातें बता दी है। देखिए ये कोई आदि को फंसा रहा है, आदि ने कुछ ऐसा नहीं किया, मैं जानता हूँ, वो अच्छा लड़का है। और मेरा एक दोस्त है पुलिस में, मेरी उनसे बात चल रही है, उसने बोला है हम लोग पूरी इंक्वायरी कर लेंगे। आजकल ऐसे फ्रॉड होते रहते हैं। आपकी बात सही है कि आदि को फंसाया ही है, लेकिन मीरा बहू क्या सोच रही होगी, उसके मन में क्या चल रहा होगा। देखिए सच बता- मैं मेरी बहन को समझा दूंगा, आप फिक्र ना करे, वो मेरी बात मान जाएगी। देखो। अब आदि की कोई गलती नहीं है तो मीरा, देखिए मीरा इस बात से अनजान है, उसको पता नहीं है। और औरत जात है तो उसको ऐसा ही लगेगा कि मेरे पति का किसी के साथ अफेयर है। वो वही बात का मुझे डर है कि देखो आप तो इतने समझदार हो कि आपने आदि को, हम सबको गलत नहीं समझा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को समझने में गलती कर बैठता है ना। कहते हैं कि सामने वाला सही हो लेकिन हमें गलत लगे, तो हम कर भी क्या सकते हैं। देखिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मीरा से भी बात कर लूँगा, वो समझ जाएगी मेरी बात।
लेकिन आपने तो देखने जाए ना तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। क्या बताऊँ, इतने दिनों से यही बात की परेशानी थी कि आप क्या सोचोगे, मेरा बहू क्या सोचेगी, लेकिन आपने तो ऐसा कहा कि आपको पूरा भरोसा है हम लोगों पे, आदि पे। ये अभी- बात को जान के बहुत अच्छा लगा। देखिए, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी उस इंसान को हम पकड़ेंगे ना, तब मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। उसने मेरी बहन के सुखी संसार में आग लगाने की कोशिश की है। उसको छोड़ूंगा नहीं मैं साले को, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो। ऐसे ऐसे कौन करता है? बेचारा सीधा साधा लड़का, उसको ब्लैकमेल करते है। पुलिस वाले को बता दिया है। महेश भाई करके मेरा एक पुलिस में फ्रेंड है, वो सब इंक्वायरी कर रहा है। जैसे पता चल जाएगा ना, तभी दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा। देखिए, आप हाथ मत जोड़िए। हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? क्या बताऊँ मैं आपको, किस मुँह से शुक्रिया अदा करूँ कि आपने आपने इतना बड़ा बोझ हल्का कर दिया, और ये इतनी बड़ी बात इतनी इतनी आसानी से खुद को संभाल लिया। देखिए, मेरी बहन की ज़िंदगी का भी सवाल है, तो मैं ऐसा तो नहीं करूँगा ना। बात को जानूँगा, समझूँगा, परखूँगा, फिर कोई डिसीजन लूँगा कि नहीं। आप फिक्र न करें, मैं मीरा से भी बात कर लूँगा, उसको समझा दूँगा। ठीक है, और जैसे ही वहाँ से कोई खबर आएंगी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है। और हादी को आप भी बोलिएगा कि वो ज़्यादा फिक्र ना करे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आप हमारे साथ हो, सब ठीक ही होगा। आप चाय पानी कुछ? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात पता चली ना, तो मैं सोचा कि आपसे आके मिल लूँ और बात कर लूँ। लेकिन प्रवीण भाई नहीं दिख रहे, वो बाहर गए हैं कहीं क्या? हाँ, वो ज़रा कुछ काम था तो वो बाहर गए हैं। अब कोई आ बात नहीं। जाएंगे, मिल के जाओ। नहीं नहीं, मैं उसे फ़ोन पे बात कर लूँगा, आप फिक्र। चलो अच्छा, मैं चलता हूँ। और मीरा को आए तो बोलना कि तुम्हारा भाई आया था, ठीक है? ठीक है। क्यों? क्यों? क्यों क्या? आप भी ना, मेरा जी क्या कर रहे हो? पति का फोन नहीं लेते? क्यों? मुझे एक अर्जेंट कॉल आने वाला है इसलिए। अच्छा, जब कॉल आएगी तो मैं बाजू में ही बैठी हूँ ना, मैं दे दूंगी। अरे क्या कर रही हो? तुरंत उठाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, ऐसा किसका फोन आने वाला है कि तुरंत उठाना पड़ेगा? आएगा तब पता चल जाएगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता? नहीं तो तुम बहुत शातिर दिमाग की हो। तभी मुझे पता नहीं चला ना आज तक कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो। क्या किया मैंने? मुझे सब पता है, सब कुछ। मतलब क्या? वो लड़की, वो बातें, वो मैसेजेस। कौन सी लड़की, कौन सी बात है? क्या बोल रही हो मीरा? तुम ये क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? आपको क्या हुआ है? कितने दिनों से पूछ रही हूँ एक बात, आपने मुझे बताई नहीं ना। कैसे बताते? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो था आपका, किसी लड़की के मैसेजेस आते थे, फोन आते थे, आप बातें करते थे, तो मुझे तो बता नहीं सकते। हाय रामा रामा, ये क्या हो गया? किसने कहा तुम्हें ऐसी बातें, गलत बातें, गलत सोच? अच्छा ठीक है, ये सारी बातें मैं गलत मान लूंगी। खाओ मेरी कसम। क्या? खा लो। किस बात की कसम खाऊं? कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत है, झूठ है। तू जो बोल रही है वो झूठ है, लेकिन जो हो रहा है वो झूठ नहीं, सच है। मतलब कि कोई लड़की है ना, पहले नहीं बता सकते थे? अगर मैं अच्छी नहीं लगती थी तो हम डिवोर्स ले लेते ना। इसमें इतना ये सब करने की क्या जरूरत थी? कैसा है तेरा भैया? झूठा भैया तेरा। क्यों? भाई ने क्या किया है? झूठी कसम खाई उसने, तेरी भी खाई थी। सब कुछ बता दिया क्या? हाँ, सब बता दिया, और अच्छा ही हुआ कि उसने बता दिया। अगर मुझे पता चलती ना ये बात। मीरा देख, मेरी बात सुन। उन्होंने कहा था कि मैं आपको हेल्प करूंगा, तो बचाऊंगा। की ना हेल्प?
कहाँ की? ये हेल्प ही तो है कि उसने अपनी बहन को बता दिया। इससे बड़ी हेल्प कोई हो सकती है? अरे उसने तो हमारे बीच में आग लगा दी और आप बोल रहे हो कि उसका नाम मत दो। जो किया है वो तुमने किया। मैंने कुछ नहीं किया मीरा, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। देख मैं इसीलिए तो नहीं बता रहा था कि हमारे बीच में झगड़ा ना हो जाए, और यही हुआ, और यही बात का तो मुझे डर था। देखो सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ और किसी का नहीं। मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ, और वो लोग कौन है परेशान करते, मैं फंस चुका हूँ मीरा। सच्ची आंसू आ रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहे बाहर। कितने दिनों से अंदर अंदर घुटन सी हो रही है मुझे। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, हमारी शादी ऐसे होने के बाद चुप रहो ना तुम, बहुत गंदे लग रहे हो अभी। कभी भी किसी की लड़की के सामने मैंने देखा भी नहीं, सच्ची। अच्छा, अगर तुम सच्चे थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? एक बार आके क्यों शेयर नहीं किया कि ऐसा कुछ हो रहा है बाहर? कैसे बताता? कैसे बताते क्या? जैसे भाई को बताया, तुम्हें पता है, उस लड़की को पता है, वैसे ही। इतना गुस्सा कर रही हो, जैसे लग रहा है कि अभी तुम मेरा सिर फोड़ के निकल जाओगी यहाँ से। देखो मैं इसीलिए बात बताना नहीं चाहता था कि हमारे बीच में कुछ झगड़ा अरे ना। अब तो बता दो। तो बता है तो दिया कि मुझे कोई परेशान कर रहा है, नहीं पता नहीं वो लड़की है या लड़का। मुझे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए दे दो, और बात यहीं पे रफा दफा करते हैं, वरना तुम्हारे घर पे आके नहीं। तुम्हें बात रफा दफा नहीं होगी, पैसे चाहिए ना उन्हें, 5 लाख रुपए। हम मिलके देंगे। उनसे रूबरू मुलाकात करेंगे, फिर पैसे देंगे। अगर तुम सच्चे हो ना तो बुलाओ उन्हें। क्यों नहीं मान रहे? बोल रहे कि हम जहाँ बोलते बात तो हैं, करो। वो अड्डे पे बुला रहे हैं, वहां पर पैसे छोड़ के तुम निकल जाओ। सामने आने की बात ही नहीं कर रहे वो लोग। ये बात झूठ नहीं है ना? सच्ची बोल रहा हूँ, लेकिन राज भाई ने मुझे बोला था कि उसका कोई फ्रेंड है पुलिस पे और वो हमारी मदद करेगी। ठीक है, नाउ आई ट्रस्ट यू। सच्ची? ऑप्शन है कोई? नहीं पापा, चुप बैठो। अब ले सकती हो, वो इसीलिए मैं फोन नहीं दे रहा था। तुम देखो कितने मैसेज किए। चुप रहो। अब जो बात थी सबको पता लग गई। अब क्या करना है, कैसे करना है? पुलिस केस करो। पुलिस केस? हाँ, जिस नंबर से मैसेजेस और कॉल आए हो वो नंबर पुलिस में दे दो। अरे। इंक्वायरी बिठाएंगे वो लोग। पापा मना कर रहे हैं। अरे बहू, देखो तुम्हें भी पता चल गया है। वैसे तो इसी बात से हम लोग डर रहे थे, लेकिन वो इस हद तक जा सकता है तो और भी कुछ कर सकता है ना। हाँ, अगर इसे रास्ते में कुछ पकड़ के मार लिया, कुछ गोली वोली चला दी तो? पापा, आपको क्या पता कि उनके पास गन है कि नहीं? अरे होगी ना भाई, क्यों नहीं होगी? और तुम्हारे तक बात आ गई तो मतलब उसने सब सोच के रखा है, ये नहीं तो ये, सब तरह का। कितने लोग हो गए क्या पता हमें। हाँ, अरे एक पकड़ा गया, लेकिन बाकी के सब बाहर होते तो दे दो पैसे। तो फिर वो किसी को ऐसे भी कैसे दे दे? मेहनत की कमाई है, हाँ ऐसे तो? कैसे पैसे दे दे? तुम ना एक तरफा हो जाओ, या तो पापा की साइड बोलो या हमारी साइड बोलो। मैं दोनों तरफ हूँ ना। देखो मेरी बात सुनो, आप लोग अपनी अपनी बात रख रहे हो, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो करेंगे। हाँ वही मतलब करेगी, पक्का नहीं है। करेगा। कौन है वो पक्का नहीं है, लेकिन जो भी है वो अभी मीरा बहू को पता है। तो क्या मतलब भाई मदद करने वाले थे ना, राजू भाई। अच्छा वो देने वाले थे 5 लाख वो रुपए? 5 लाख कहाँ से देंगे पापा? आप कुछ भी बोलते जा रहे तो हो। क्यों क्यों वो हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं 5 लाख रुपए दे दूंगा। आइए आइए। आओ राज, आप कैसे हो प्रवीण भाई? बस मजा मजा। राजू भाई आप बढ़िया? राज भाई, मतलब क्या बात हुई वहाँ पे जो आपने बोला था हाँ कि हाँ, बताता हूँ ना, वो बताने के लिए आया हूँ। हाँ वही कि जो बात हुई थी हमारी सुबह, और वो बात के हिसाब से जो भी बात। चलिए प्रवीण भाई, चलते हैं राजू अरे भाई। उन्हें कहाँ लेकर जाना है? पुलिस को बुलाओ ना। हाँ, वो 5 लाख रुपए देने हैं पुलिस को। कहाँ इसको फंसा देंगे अरे पुलिस रास्ते को- में कोई? अरे मार देगा कोई रास्ते में इसको। अरे क्यों मारेगा? आप साथ में हाँ, जाओ। ये कोई हलवा है? जो भी आया
चला दिया चाकू, अरे, क्या बोल रहे हो? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप लोग। हाँ। आप लोग मेरे साथ चलिए क्यों भाई? और 5 लाख रुपए लेने जाना पड़ेगा ना। हाँ, चलो। क्योंकि 5 लाख की जरूरत तो आप लोगों को ही है। अरे हमें मतलब आदि के लिए पैसे चाहिए, मतलब क्या है आप? उसको कोई ट्रैप कर रहा है। कहना क्या चाहते हो ये बताइए ना। ये कौन है आपका? मेरा बेटा कैसा है। सवाल कर रहे हो राज भाई आप? बेटा तुम्हारा है। आपको पता नहीं है, ये आपका बाप है ना, वो बाप कहने के लायक ही नहीं है। क्यों? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया अभी? क्या बोल रहे हो आप? अरे मेरी बहन, ये जो सब चल रहा है ना, वो कोई लड़की नहीं कर रही है। तो ये सब कौन कर रहा है? ये महाशय, आपके पति देव है, तुम्हारे पापा। 5 लाख की जरूरत उसको है। शर्म नहीं आती आपको आपके बेटे के साथ ऐसा गेम करते हुए? मेरा नाम कैसे ले सकता है तू? हाँ ऐसे कैसे आप पापा को ऐसा बोल सकते हैं? हाँ पापा तो क्यों करेंगे? क्या सबूत है तुम्हारे पास? रुकिए रुकिए, अभी मेरा फ्रेंड जो बात हुई थी फोन पे, महेश कोठिया आ रहा है। पुलिस वाला है वो? हाँ, गाड़ी लेके आ रहा अरे है लेकिन यहाँ। वो है तो क्या हुआ? मतलब तू मेरे पे इल्जाम कैसे हाँ, लगा तो रहा क्या है? हो गया? बुला लो उनको, और अगर पापा जी की गलती निकली ना तो टांगे तोड़ देना है ना पापा जी। कहाँ से आ गई मेरी गलती? राजू बता ना तू उसे, ये क्या हम लोगों ने क्या किया है? उसको कुछ बताने नहीं की किया जरूरत हमने। हाँ पता है, जरूरत नहीं है बताने की। आप दोनों उसमें शामिल हो। हाँ, उसके पास पूरे सबूत है आपके खिलाफ। हाँ, वो सिम कार्ड जो है ना, जिस नंबर से मैसेज किए गए हैं, वो आपके नाम पे दर्ज है। वो ये सब क्या है? ये 5 लाख आप अरे इतने दिनों से आप मुझे परेशान कर रहे थे। लड़की बन के हाँ, लड़की तो ये बना था। अब मेरा मतलब है, वो मैसेज जिसने अंकल आप भी ये सब कुछ चल क्या रहा है घर में? अरे ये तेरे अंकल को पैसे की जरूरत थी तो तो बेटे को ब्लैकमेल करता है अरे तो बाप। मेरे हाँ? पास तो अभी और ये क्या बात हुई? 5 लाख रुपए दे दो, शादी से पहले तुम्हारा कोई अफेयर था, मैं ये बता दूंगा, तुम्हारी शादी टूट जाएगी। ये सब कोई बाप करता है अपने बेटे के अरे लिए? तो पैसे नहीं थे हमारे पास, कहाँ से तो लाए? मांग लेते पापा। अरे ऐसे कैसे? नहीं बेटा, तेरे पापा कमाएंगे थोड़ी, मेहनत तो वो कर नहीं सकते। अरे सब पैसे तो तुम लोगों को दे दिए, घर भर बनाया, सब दे के मैं अभी रिटायर हो गया हूँ। लेकिन अभी ये राजू को ज़रूरत थी 5 लाख की, उसको अरे पूरी ज़िंदगी निकल गई बेचारे की, उसको उसकी शादी भी नहीं हुई तो कोई लड़की मिली है उसे वो। तो आप खुद लड़की बन गए? अरे नहीं, एक लड़की चाहती है उनसे, वो 5 लाख रुपए मांग रही है, उनसे शादी करेगी, पूरा संसार बसाएंगे वो लोग। अच्छा। तो मैं भला कर रहा था ना। भला ऐसे भला किया जाता है? तो कैसे? अपने बेटे को गड्ढे में गिरा के भाई को उठा के बोलो हाँ अब तू दूल्हा बन जा, और वो भी 50 साल की उम्र में। हाँ? इसीलिए बोल रहे थे कि पैसे दे दे, और धमकियां भी ऐसी दे रहे थे कि तेरी शादी टूट जाएगी, मेरा घर छोड़ के चली जाएगी। 100 बात की एक बात, ये सब छोड़, पुलिस को फोन करो, ले जाओ। फ्रेंड है ना, उनको फोन करो, वो आएगा और इनको लेके जाएगा। जरूरत ही नहीं है, वो आ ही रहा है, फोन करने की जरूरत है ही नहीं। और प्रवीण भाई, ये क्या, एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, आपने तो अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। अरे मुझे लगा घर के पैसे घर में रहेंगे भाई, क्या? अरे इस उम्र में ये सब आपको शोभा देता है क्या? ऐसा करना चाहिए। और राजू भाई, आप भी कोई छोटे बच्चे हो क्या? बच्चे भी ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, लेकिन इनको कौन समझाए कि लेकिन इनको कौन समझाए बेटे के साथ ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। बेटे तो बेटे, बहू को भी हाँ उसके घर संसार में भी आग लगा दी, और इनका संसार बसाने चले थे, और क्या गारंटी थी 5 लाख देके वो शादी करके इनके साथ आ जाएगी? हाँ, आजकल कितने फ्रॉड होते हैं, ऐसा तो हर रोज हम अखबार में न्यूज में पढ़ते रहते हैं। लेकिन आप ना, सच में आप मेरी नजर में गिर गए। आज के बाद आदि आपका बेटा नहीं है, बहुत हो चुका। आपको जो करना था वो आपने कर लिया। याद रखिए, आप और आपका ये भाई दोनों इस घर में रहेंगे, लेकिन सिर्फ नाम का रिश्ता, हाँ, बाप बेटे का, पति पत्नी का, बहू ससुर का और बाप बेटी का रिश्ता आज से खत्म। अरे देखो रिचा, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे माँ- बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए राजू भाई, आप मेरे पति के भाई हो, मेरे देवर हो। मैंने कभी भी आपको भाई से कम नहीं समझा। आपसे ये उम्मीद भी नहीं थी कि आप ऐसा करोगे, लेकिन जहाँ बड़ा भाई ऐसा है वहाँ छोटे भाई से हम क्या आशा रख सकते हैं, है ना? बस बहुत हुआ। रिचा मेरी बात सुनो, चल बेटा। मेरी बात सुनो। अरे ऐसे छोड़ के मत जाओ। अरे इसकी शादी करवानी है मुझे, वो 5 लाख रुपये
सॉरी बेटा आदि, मेरा बहू देखो। अरे भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई राजू, क्या करूं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमने ना। बहुत गलत कर दिया इन लोगों के साथ। ठीक है चलो, अगली बार ऐसा नहीं करेंगे।